जी दोस्तों, आज से जो हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। ये एक आपको पता है जैसे सीएसएस का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी ये जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है ये डाटा आपको ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हेल्प करेगा, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसमें भी, उसके बाद जो हमारा पाकिस्तान अफेयर है उसमें भी, और बाकी जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट में भी ये डाटा आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैंने जो सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एज ए रेफरेंस के तौर पर से इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने ये डाटा लिखना है किसी जगह पे। इसमें सबसे पहले जो सोर्स मैंने इस्तेमाल किया है वो है द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। दूसरा इसमें है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय केले। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसमें मैंने उससे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली हैं, और भी कुछ वेबसाइट से, कुछ यूट्यूब से मैंने ये डाटा उठाया है। आज सिर्फ मैंने इसका ओवरऑल जो मेरे पास ये डाटा है इसका मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा। जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एक एक टॉपिक को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। इसके बाद इसके जो कुछ सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 है, इसके बारे में हम देखेंगे, इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ये मैंने सिर्फ वो टॉपिक लिए हैं जो कोर टॉपिक हैं। ठीक है, इन शॉर्ट जो कोर टॉपिक है जो आप डाटा याद करके आप पेपर में लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का अगर एज ए रेफरेंस के तौर पे आसमा जिलानी का केस मैंने दिया है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिले हुआ है उसमें क्या रीज़न मेन थी वो मैंने ये यहाँ लिखा है। और उसके बाद जो तीन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनका कंपैरिजन, जिसमें 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कंपैरिजन है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन की फेलियर की काज़ क्या थी 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इसमें लिखी है। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है 1970 का, उसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1981 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्डर है ये देखेंगे। इसके कुछ सैलिएंट फीचर हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद इसके क्या इम्पैक्ट्स है पाकिस्तान की जुडिशरी पे और ओवरऑल पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर। और उसके बाद रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑर्डर जो दिया गया था रिया के दौर में, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो मुशर्रफ के दौर में प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था 1999 का, वो देखेंगे। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो 2002, ये काफ़ी ये वही सवाल जो मैंने कुछ 5 पेपर से लिए हैं, कुछ मैंने और लिए हैं जो मैं समझता था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सभी चीज़ें इसमें। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है 2002 का, वो देखेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर जो हैं वो देखेंगे हम इसमें। उसके अलावा नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जो दिया गया था 2000 NRO 2007 का, उसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक तो हमारा कुछ बेसिक हो गया। इसके बाद जो हमारे लीगल डेवलपमेंट्स हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डेवलपमेंट्स, वो हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा जो केस होगा वो मौलवी तमीज़ुद्दीन VS फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये हम देखेंगे। इसमें मैंने ये काफ़ी इसका बैकग्राउंड, इसमें जो हाई कोर्ट की पिटीशन थी, हाई कोर्ट में जो इसका डिसीजन दिया गया था वो, उसके बाद जब ये रिट हुआ था फेडरल कोर्ट में, वो भी मैंने सारा डिटेल में लिखा है इसमें। ठीक है ना, और फाइनल डिसीजन जो था वो इसमें जो जस्टिस कॉर्नेलियस थे, इनकी जो डिसेंटिंग ओपिनियन थी वो भी मैंने लिखी है इसमें। और सबसे अहम जो इस केसेस की इम्प्लीकेशन थी पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पे, वो भी मैंने इधर लिखी है। उसके बाद हम देखेंगे यूसुफ पटेल का केस, यूसुफ पटेल VS क्रॉन, ये केस हम इन डिटेल देखेंगे। इसका कुछ बैकग्राउंड मैंने लिखा है। और पहले इसमें जो सिंध का जो गुंडा एक्ट 1952 था, ये क्या था ये भी मैंने डिटेल में बताया है इसमें। और उसके बाद सिंध कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, और उसके बाद जो फेडरल कोर्ट का डिसीजन था, वो सभी इसमें दिया है। उसके बाद हम केस देखेंगे स्टेट वर्सेस डसो। ठीक है, ये केस हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लॉज कॉन्टीन्यूस एंड फोर्स ऑर्डिनेंस जो दिया गया था अयूब खां के दौर में,
वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद आसमा जिलानी वीएस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो एक डिसीजन लिया गया था, वो हम इन डिटेल देखें। ये मैंने काफ़ी जगह से ये डाटा जो इकट्ठा किया है, काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया डाटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आएगी इंशाल्लाह। मैं इस पर अलग-अलग एक लेक्चर लाजमी बनाऊँगा ताकि आपको इन डिटेल इन चीज़ों की समझ आ जाए। उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो का केस, वीएसएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये केस हम इन डिटेल देखेंगे। और उसके बाद ज़फ़र अली शाह वीएसएस जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस, जिसके तहत नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमेंटल किया गया था। और उसके बाद जो यहाँ तक तो हमारी कुछ बेसिक जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से लीगल डेवलपमेंट थी वो हमने देखी। इसके बाद जो हमारा आएगा वो डिफरेंस कुछ हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है, ये हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस का, उसके बाद ये प्रोसेस हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इन डिटेल। ये मैंने काफ़ी सारे हवाले देखे, ये रेफरेंस दिए हुए हैं इसमें डिफरेंट आर्टिकल के, जिसके तहत ये किसी भी अगर प्रेसिडेंट को पाकिस्तान को किस तरह हम सर्विस से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस है, ये हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सी, ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस है, उसके बाद अपेलेट जुरिस्डिक्शंस है, और उसके बाद इसकी एडवाइजरी है और रिव्यू जुरिस्डिक्शंस है, ठीक है, ये 4 देखेंगे हम। उसके बाद पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट देखेंगे, इसमें हम सारे रिट्स जो देखेंगे, जिसमें रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, रिट ऑफ को वारंटो एंड रिट ऑफ सर्चुरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्स हैं। मैंने जब पेपर दिए थे 2023 के, तो ये सवाल मैंने खुद किया था सॉल्व, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स बने थे सीएसएस के 2023 के जब मैंने पेपर दिए थे। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा यह है, इंशाल्लाह हम ये भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट के, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, वर्किंग क्या है, ये सब हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये क्या होता है, इसके इख्तियारात क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये सब डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इस्लामिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, इसकी कंपोजिशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं, ये हम देखेंगे इन डिटेल। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस जो भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो देखेंगे। और उसके बाद अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, जब ये मैंने पेपर दिया था 2023 का, तो उस टाइम भी ये सवाल आया हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये हम डिटेल में देखेंगे। अमेंडमेंट टोटल देखेंगे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी हैं। तो ये तो हमारा हो गया सिर्फ पाकिस्तान के रेलिवेंट। इसके बाद जो हम देखेंगे, जो हमारा दूसरा पोर्शन है वो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे। रिस्ट्रिक्शंस इसमें क्या है, क्रिटिसिज्म कौन सा, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है। यूएस सेनेट के बारे में देखेंगे, वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे क्यों ये इतना पावरफुल सेनेट है एज़ कम्पेयर टू बाकी सेनेट्स जो भी हैं, यूके का है या पाकिस्तान का है। उसके बाद इसमें हमारा एक बहुत ही मशहूर केस है जो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, मरबरी वर्सेस मेडिसन, मरबरी वर्सेस मेडिसन 18-3 का जो ये केसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये हम इन डिटेल देखेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, फैक्ट्स क्या थे केसेस के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट केस में वर्डिक्ट क्या थी, ये सभी चीज़ें हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद जुडिशल एक्टिविज़म क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे इन डिटेल। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे इन डिटेल, हम किस तरह अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके के बारे में, इसमें डेसे का कंसेप्ट जो है, रूल ऑफ लॉ, वो हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद एक जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ऑफ यूके, ये हम डेसे के मुताबिक इसका क्या कंसेप्ट है वो देखेंगे।
और उसके बाद हम देखेंगे इसमें एबी जैसे का जो कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ वो इन डिटेल देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी देखेंगे। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की, ग्रैंड नेशनल असम्बली टर्की की क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इलेक्शन प्रोसेस का ये काफ़ी दफ़ा ये भी सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या है, इलेक्शन प्रोसेस, ये सभी चीज़ें हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, चाइना की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है की कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन, ये भी इन डिटेल देखेंगे हम। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये हम इन डिटेल इसमें कवर करेंगे। शुक्रिया।